हाँ भाई लाडलो। बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे सभी भावी सैनिकों को, फ्यूचर फौजियों को भाई जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार के साथ स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। बचे हुए समय में फिजिकल आप लोगों का हो चुका है, बचे हुए समय में तैयारी कैसे करनी है, जो आज चीजें आपको बताऊंगा ना, उस हिसाब से अगर तैयारी चली तो लाडलो सिलेक्शन की ओर जबरदस्त एक वर्दी की तरफ आपका जोरदार कदम बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ जितने बालक मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं ना, उन सबको पता है यहाँ जितनी बातें बताई जाती है ना चैनल पे, वो कोई भी इसे हवा में नहीं बताई जाती। यहाँ जो चीजें मिलेंगी ना, सबसे पहले मैं अपना ही आपको बता देता हूँ। जो बालक पुराने जुड़े उनको तो पता है, मैंने खुद ने पहले जो है बीएसएफ में सिलेक्शन लिया था, लेकिन हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारा मकसद कुछ और था। अब इसमें कई बालक बोलेंगे कि सर आपने जो है एक सीट खो दी, क्योंकि जो पुराने बालक हैं उनको पता है कि उस टाइम जो है ये हालत थी कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आती थी उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई थी। ठीक है। तो मैंने किसी की सीट नहीं खोई है, ये चीज आप नहीं सोचना। और उस टाइम तो ये हाल था, आईटीबीपी की नई बटालियन खड़ी हुई तो एक एक नहीं दो दो वेटिंग लिस्ट तक आई थी। ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो हताश होकर खेतों में काम करने चले गए, उनके घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंचे थे। कई बच्चे मेरी निगाह में ऐसे हैं जो खेत में काम कर रहे थे, उनको ये पता चला कि हाँ यार मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। वहां पे पता चला मेरी आंखों के सामने की ये चीजें लाइव थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने किसी का जो है वो क्या था, सब कुछ इसमें आप कई बालक बोलते हैं सर आप पिछली बार जब मैंने बताया था तो बालक बोल रहे सर एड्रेस वगैरह क्यों छुपा है। चलो सब कुछ दिखा दिया भाई, जहां से जो पता करना हो, सारे रोल नंबर वगैरह सब कुछ है। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ये आप देख सकते हैं। पहली बार जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो इस हिसाब का आता है। उसके बाद में सारी चीजें क्लियर दिखा रहा हूँ। सेकंड चांस के लिए आता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। सेकंड चांस के लिए बीएसएफ मेरे को मिली थी, बीकानेर ट्रेनिंग आई थी, सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद वो थर्ड भेज देते हैं नियुक्ति रद्द करने के। भाई इस टाइम तक अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है और उसके बाद जो है उस टाइम वेटिंग लिस्ट दे दी जाती थी। ठीक है। तो ये हालांकि दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि आप जिसके साथ जुड़े हैं वह इंफॉर्मेशन आपको किस हिसाब से मिलेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट का ये सिलेक्शन था। ठीक है। आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा ना बीएसएफ ट्रेडमैन में, तो ये मान लो जो सिलेबस है ना, और जो मतलब कि एग्जाम का इतना टफ नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। पैटर्न जो रहेगा एग्जाम का, जो लेवल रहेगा वो उतना हार्ड नहीं रहेगा लाडलू। ठीक है। देखो एक एक चीज मैंने पॉइंट वाइज जो जो आपके डाउट थे, बहुत से बालक बोलते हैं सर मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, काफी सारी क्वारी होती है, सारी मैंने कवर की है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के काफी जगह कुछ बताया जाता है, यहाँ सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा ना घुमाते हुए सीधा अपन पॉइंट की बात करते हैं कि भाई बीएसएफ ट्रेडमैन का स्टडी प्लान बचे हुए समय में। देखो अभी तक ये चीज क्लियर कर दूं, एग्जाम डेट को लेकर बीएसएफ ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, ना किसी के पास ऑफिशियल अपडेट है। अभी तक का अपडेट जो है वो यही है कि लगभग 3 महीने का समय तो आपको मिलना है लाड़ लो। ठीक है। और अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो बीएसएफ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइम से पहले डाल देगी, लेकिन आपको उससे पहले प्रिपेयर रहना है। ठीक है। अब कुछ विशेष अपन ने स्टडी प्लान के लिए पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहले जो बालक पूछता है ना, कट ऑफ के लिए पूछता है सर मेरे को कट ऑफ के बारे में बता दो, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं फलाने स्टेट का हूं, इस कैटेगरी में आता हूं, मेरी तो कट ऑफ बताओ। वैसे तो मैंने कट ऑफ के लिए वीडियो डाला हुआ है, ज्यादा घबराना नहीं, इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि आपने देखा फॉर्म भरने पर रिजेक्ट हुए, फिजिकल में निकले बालक, एग्जाम में निकलेंगे बालक, ट्रेड टेस्ट में निकलेंगे बालक, उसके बाद में डॉक्यूमेंट में निकलेंगे बालक। ठीक है। मैंने बताया कौन कौन वाला डॉक्यूमेंट में निकल सकता है, इसके सारे डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल के नाम से कोई भी चीज बीएसएफ की अगर ट्रेडमैन की भर्ती का सर्च करोगे सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा, फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा वीडियोज को चैनल पे, तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करके या कट ऑफ के बारे में सोच के आपको तैयारी नहीं करनी है, सबसे पहले मेरी पर्सनल राय है। ठीक है। बाकी अगर आपकी मर्जी है मुझे कट ऑफ पे वीडियो ही चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस बार जितने बालक फिजिकल पास किए और जिस हिसाब से बालकों की तैयारी है उस चीज को एनालाइज करके हम आपको बता देंगे। बाकी इससे पहले मैंने इसी भर्ती के कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है, लमसम वही रहेगी कट ऑफ आपकी। ठीक है। अब बात करते हैं कोचिंग क्लास के लिए। बालक पूछ रहे हैं सर हम कोचिंग करें अब बचे हुए 3 महीने के अंदर। देखो अगर आपने पहले कोचिंग की है, इसमें दो तरीके के बालक है। एक बिगिनर है, मतलब शुरुआत जिन्होंने करी है, फिजिकल पास कर लिया, पहले कोचिंग करी कहीं पे करी नहीं थी। एक वो बालक है जिन्होंने कोचिंग वगैरह या फिर ऑनलाइन वगैरह कर रखी है। देखो अगर आपने बेसिक भी कर रखी है ना, बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, बेसिक जीके, बेसिक जीएस और बेसिक हिंदी या इंग्लिश में से एक, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बालक बिगिनर है, शुरुआत जिसने करी है भर्ती की, उसको जरूरत है भाई। और मैं ये चीज बोलूंगा, मैं मेरे हिसाब से बताता हूं, आपको बहुत हैवी कोचिंग है, बहुत हैवी कोर्स ऑनलाइन अफोर्ड करने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका सब कुछ बेसिक है। अगर आपने पहले एसएससी जीडी के लेवल से या नॉर्मल एक बेसिक बैच कंप्लीट पढ़ा हुआ है तो जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो आप ऐसा करो, एक ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई ऐसी कोचिंग
या फिर ऐसी पहले आपको कोचिंग उठानी चाहिए, बुक बाद में उठाना, कोई ऐसी कोचिंग है ऑनलाइन कोर्स परचेज करो जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाए आपका। और इस बीएसएफ का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो मैंने अलग से डाला हुआ है, तो वो देख लेना आप। सिर्फ वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, पहले उसको कवर करो। अब इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो अभी कोचिंग करेगा उसको, लेकिन जिसने कोचिंग कर रखी है उसको मेहनत आधी करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि नए बालक को कोचिंग भी करनी पड़ेगी, साथ में जो प्लान मैं बता रहा हूं बचे हुए समय का वो भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो जो बालक पहले से तैयारी कर रहा है वो तो सिलेक्शन लेगा लाड़ लो, ठीक है। अब आ जाती है कोचिंग क्लास का, मैंने क्लियर कर दिया, कोई बहुत बड़ी महंगी कोई जरूरत नहीं यार। हम जिस टाइम पे करते थे ना, एक बार हमने बेसिक की थी सबकी कोचिंग, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस टाइम ऐसी भी सिचुएशन थी कि बालकों के पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते थे ना, तो ग्रुप स्टडी करते थे। देखो मैंने एक पॉइंट ऐड किया है आप लोगों का ग्रुप स्टडी का। इसमें क्या करते थे, जैसे एक बच्चे ने मैथ की, एक बच्चे ने जीके की, एक ने रीजनिंग की, एक ने जीएस की, हिंदी की, इस हिसाब से बुक खरीद ली और सर्कुलेट होके वहीं पे 5-6 बच्चे बैठ के पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करते थे। किसी का ये पार्ट वीक है, किसी का ये वीक है, किसी का ये हार्ड है। आप ग्रुप स्टडी पे थोड़ा फोकस करना, पहले चलो इसी को कवर कर देते, ग्रुप स्टडी पे थोड़ा फोकस करना और आपस में वहीं पे बुक सर्कुलेट करके पढ़ते रहना, एक दूसरे से डाउट क्लियर करते रहना, क्योंकि 5 बालक बैठे हैं ना, सबका माइंड अलग अलग चलता है, किसी का साइंस में, किसी का जीके में, किसी का मैथ में, किसी का रीजनिंग में, तो एक दूसरे से डाउट क्लियर करके हम पढ़ा करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें सबसे बेटर है, ग्रुप स्टडी अभी से शुरू कर दो आप, बचे हुए समय के अंदर ग्रुप स्टडी को फोकस करो, अपने आसपास के बच्चे इकट्ठे करो जो तैयारी कर रहे हैं, बेशक वो किसी दूसरे एग्जाम की कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, तो सिलेबस लगभग लगभग घूम घाम के वहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा किसी का डीपली जाएगा तो किसी का ऊपर ऊपर से उठेगा, जैसे इसमें बहुत डीपली आपका जाएगा नहीं बीएसएफ ट्रेडमैन के अंदर, ठीक है। कोचिंग का क्लियर हो गया। अब आ जाती बात बुक्स की, सबसे ज्यादा इसके बाद सवाल बालकों के, सर बुक बता दो मेरे को, तो बुक बता दो, कौन सी बुक खरीदो। रहे लाडले, बुक का मैं बताऊं तुमको, जितनी भर्तियों के बारे में आप मेरे से बुक का पूछते हो ना, मैं जाके बुक की शॉप पे आधे घंटे खड़ा होता हूँ, हर एक जो नामी ब्रांड जो बुक्स की कंपनी है सबकी बुक निकालता हूँ, देखता हूँ, पलट के सबका देखा, सिलेबस वही है, किसी ने 2 लाइन ज्यादा, किसी ने 2 लाइन कम, वही डाल रखी है। किसी की बुक ले लो, किसी का प्रचार आज तक ना किया है ना करने वाले हैं लाड लो, क्योंकि सबका चीज सेम ही है, ठीक है। किसी की भी उठाओ, बात यह है, मेरी राय ये रहेगी कि कंप्लीट जीके की उठाओ और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके जो है बेसिक टॉपिक पढ़ो आप, उससे बाहर कुछ नहीं जाना। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें, जैसे आपको न्यूज़पेपर वाला पहले कवर कर देते हैं, जैसे आप मान लो जैसे दिन में घूमने घामने गए, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देश दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या वार छिड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिकेट वगैरह में, गेम वगैरह में क्या चल रहा है, ओलंपिक वगैरह जितनी चीजें इन सबसे जुड़े रहो। पूरे देश के अंदर क्या बवाल फैल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नया क्या घटा है, क्या नहीं घट रहा, कितने परीक्षण हुए हैं, ये सारी चीजें डेली अखबार से जुड़े रहोगे तो इन चीजों का आपको जो है अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, अलग से क्लास नहीं लेनी पड़ेगी करंट जीके की, ठीक है लाड लो, ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। देखो एक एक चीज कवर करके बताऊंगा और फिर भी डाउट होंगे तो वो भी आपके कवर करेंगे। मॉडल सेट का महत्वपूर्ण काम है भाई, अब बचे हुए समय के अंदर देखो, जो बालक कोचिंग कर चुका है उसको डेली रिपीटेशन में चलना है, ठीक है, उसको मतलब कि डेली रिवीजन करना है। जो कोचिंग जा रहा है उसको कोचिंग जाना है उतने समय तक, कोचिंग करने के बाद उसी को आपको रिवीजन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी से एक मॉडल सेट स्टार्ट कर दो, और हमने मॉडल सेट कराना अपने चैनल पे शुरू कर दिए हैं लाड लो, ठीक है। कल से अपने मॉडल सेट आने शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, काफी इंटरेस्ट दिखाया बच्चों ने। आगे आगे अभी हमने नॉर्मल डाला था, टफ करते ले जाएंगे इसको, धीरे धीरे डीपली थोड़ा सा लेके आएंगे और आपकी तैयारी इस हिसाब की प्रैक्टिस सेट से कराएंगे कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल ये समझ लो दावा ठोकोगे कि हाँ हम तो सिलेक्शन लेंगे लाड लो। उसके बाद में मॉडल सेट का महत्वपूर्ण काम क्या है, देखो जो एग्जाम हॉल में जो आपका प्रेशर है ना वो रिलीज होगा। दूसरा, तैयारी में भी इसका योगदान है। क्या योगदान है, आप लोगों को क्या करना है, मॉडल सेट सोल्व करना है बिना आंसर की देखे हुए, ठीक है। और अगर आप हर क्वेश्चन के साथ आंसर की देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आप वैसे मॉडल सेट हल कर रहे हैं तो लास्ट में आपको पता चला इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, अब जितने गलत हुए एक अलग से बुक बना लो, ठीक है। एक बुक बनाओ और उसके अंदर जितने आपके वीक पार्ट है, जो कमजोर विषय है ना आपके, कि मैं इनमें तो जो है मेरी पकड़ शानदार है और इन टॉपिक में मेरे से कहीं ना कहीं गलती होती है, उन सब टॉपिक को लिखो, ठीक है। और आप उनका पढ़ाई शुरू करो डिटेल में, उनको डिटेल में पढ़ो कि यहां से दोबारा मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। कल फिर मॉडल सेट निकालो, कल फिर जो वीक पॉइंट है उनको लिखो, और धीरे धीरे एक बुक अलग से बन जाएगी जितने आपके वीक पॉइंट थे, फिर उनको धीरे धीरे क्लियर करते जाओ। ये सब भी मेरे कवर हो गए हैं, आप वृद्धि की तरफ एक कदम जोरदार बढ़ाते हुए चल रहे हैं, इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। वीक पार्ट का आपने बना लिया कि भाई ये मेरा पार्ट वीक है, उसको कवर करते हुए चलना है। उसके बाद ग्रुप स्टडी का बता दिया, न्यूज़पेपर का बता दिया। उसके बाद आ जाता है एग्जाम का लेवल, लाड़ लो मैं बता दूं, इसका 10वीं पास के हिसाब से ये भर्ती है, और इसका आप एसएससी जीडी जैसा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल मत समझना, उससे आपका अड़का ही मिलेगा।
अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी को अफोर्ड कर पा रहे हो तो लाड लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें श्योर शॉट मान के चलो आप अपना सिलेक्शन हो। ठीक है, इसमें ये समझ लो उससे कम ही तैयारी आपको करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो मैं आपको सबसे लास्ट बता रहा हूं, आपका डे रूटीन। ठीक है, डे रूटीन में आपको बता रहा हूं किस हिसाब से आपके पूरे दिन की दिनचर्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो मेरी राय है, अगर मेरे हिसाब से आप चलना चाहते हो तो अपनी लाइफ में उठने से, जैसे आप उठ गए फ्रेश फ्रेश हो लिए, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को ऐड करो। दिमाग जितना तंदुरुस्त रहेगा, चुस्त रहेगा, तो समझ लो आपको हर एक चीज याद रहेगी। ठीक है, चाहिए आपका फिजिकल हो चुका हो, आपको 45 मिनट मतलब 30 से 45 मिनट आपको फिजिकल को देनी है। पुशअप्स मारो, चिरप मारो, हल्की रनिंग मारो, जवानी है यार, जवानी में जोर को आजमाओ भाई। ठीक है, ये चीजें करो। और मेडिटेशन बहुत जरूरी है दिमाग को शांत और याददाश्त को मजबूत करने के लिए, तो आपको 5 से 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है भाई। इस चीज को ऐड करो। शाम को, पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी बता देते, शाम को कोशिश करनी है 1 घंटा आपको निकालना यार दोस्तों से मिलने के लिए, बकवास वगैरह करने के लिए, उसके अलावा साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, वॉकिंग वगैरह करने के लिए। इसके लिए शाम को 1 घंटा निकालना है, सुबह आपको 45 मिनट। ठीक है, अभी आप सिलेक्शन के लिए 3 से 4 महीने फुल डेडिकेट हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, जितना जो कुछ है मैंने बता दिया, इतना ही समय दो उन सबको जो इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया को कोशिश करो सिर्फ स्टडी के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चाहिए उसी के लिए यूज करो। बाकी फालतू चीजों को, थोड़े दिन रील्स वगैरह देखना इधर उधर की, इन चीजों को छोड़ दोगे 3 से 4 महीने, तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब रहोगे। अब डे रूटीन में क्या आता है, जो कोचिंग वाला बच्चा है वो तो भाई सुबह अपने खा पी के नहा धो के जाएगा कोचिंग में, और जो कोचिंग नहीं करना है जिसको, वो क्या करेगा, घर पे उन सब चीजों को करेगा रिवाइज। ठीक है, वो सब चीजें रिवाइज कर लेगा। उसके बाद में जैसे ये चीजें कंप्लीट हो गई, आपको करना क्या है, पढ़ते टाइम या फिर घर पे पढ़ते टाइम 1.5 से 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है 10 से 15 मिनट का। ठीक है, कोशिश करना 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, बाहर आना है, खुली हवा ले। अगर आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, बाहर आओ, खुली हवा लो। घर पे पढ़ रहे हो तो भी छत पे जाओ, खुली हवा लो। हमारी तरह गांव में रहते हो तो खेतों में लो भाई, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपको लेना ही लेना है लाडले। ठीक है, उसके बाद में कोशिश करो दोपहर में 2 घंटे सो। ठीक है, 2 घंटे बॉडी को रिलैक्स दो, दिमाग को रिलैक्स दो, सोने की कोशिश करो। ठीक है, 2 घंटे सो लिए, उसके बाद में फिर शाम को आपको क्या करना है, फिर वही पढ़ाई में लग जाना है। आपको हर सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप दो 2 घंटे दिन के अंदर, जो सब्जेक्ट आपका ठीक है उसको भी घंटा भर देना है। इस हिसाब से आपको तैयारी को खींचते हुए लेकर चलना। मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि डेली आपके लिए मॉडल सेट लेकर आना, और सप्ते में 1 दिन डाउट क्लास आएगी आप लोगों की। ठीक है, ये मैंने इसमें नहीं किया है। जितने बालकों का जो है डाउट रहेगा ना, उसके लिए लाडलो क्लास आपकी वीक में, हाँ वीक में एक, मान लो वीक में एक करा देंगे। ठीक है, ये मैं बात कर लूंगा, जितने हमारे जो गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं वेल एक्सपीरियंस है सभी, उनसे मैं बोल दूंगा कि सप्ते में बालकों के जितने डाउट रहेंगे, जो आपको कमेंट्स रहेंगे, उन सबकी एक डाउट क्लास आप सप्ते में एक डालना है डालना है। ठीक है, बाकी आपका डेली धीरे धीरे टफ से टफ आपका जो है 0 से लेकर टॉप लेवल तक तैयारी करवाएंगे, जो आपकी बीएसएफ में आ सकती है। उससे बाहर आपको ना हम मॉडल सेट देंगे ना आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और जिस हिसाब से मॉडल सेट लेके आएंगे, आप 70-75 की एवरेज से शुरू कर सकते हैं उसमें तैयारी। ठीक है, उससे प्लस आपको क्वेश्चन सही करना है। अब आप उस हिसाब से तैयारी अपनी बना के रखो और उस हिसाब से बढ़ते रहोगे। आगे आगे अपडेट आपका आता रहेगा कि किस मॉडल सेट में कितने क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आप सिलेक्शन के करीब उलाट दो। ठीक है, लगभग पूरा मैंने आपका कवर किया है। कट ऑफ का तो मैंने बता ही दिया आपको, कोचिंग, बुक्स, मॉडल सेट। ठीक है, वीक पार्ट आपका जो हो गया, उसके लिए ग्रुप स्टडी, न्यूज़पेपर, एग्जाम का लेवल, डे रूटीन, यही एक प्लान बना के आप अगर तैयारी करते हो ना लाड लो, तो आप सिलेक्शन के मान लो बिल्कुल करीब हो। अब वो चीज का विशेष ध्यान रखना, जो मैंने ये आपका वीक पार्ट वाला बताया ना, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि हर बालक का जो है अलग अलग पार्ट में कहीं ना कहीं वीक होता है, तो उसको लिख के अलग से कंठस्थ आपको याद करना होगा भाई। ठीक है, कोई डाउट हो पूछना, मैसेज कर लेना, पर्सनल मैसेज तक कर सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक दिए हुए हैं जहां से आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जैसे हम फ्री रहते हैं सबको रिप्लाई करने की लाड लो। बाकी कमेंट का भी रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, मैं नहीं तो कोई ना कोई गुरुजी आपको रिप्लाई देता रहेगा। ठीक है, फिर से जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।